अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम उर्दू का नया चैप्टर पढ़ेंगे, फलों का बादशाह आम। पेज नंबर है 59। देखें कितना अच्छा चैप्टर है। अगर हम रेगुलर क्लास में होते ना तो हम आपसे आम भी मंगवाते, खाते भी और खिलाते भी। और आपको ये भी पता है कि अभी अभी आम का मौसम खत्म हुआ है ना। आम किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद होते हैं और तरह तरह के आम होते हैं। ठीक है ना, इसमें सारी डिटेल भी बताई हुई है और ये भी बताया हुआ है कि जो शायर हजरात हैं उनको भी आम बहुत पसंद थे। ठीक है, अब मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, आप देखिएगा। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक लजीज नेमत फल है। शायद ही कोई फर्द ऐसा होगा जिसे कोई ना कोई फल पसंद ना हो। वैसे तो हर शख्स की पसंद अपनी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर लोग फलों में आम को मरगूब रखते हैं। मरगूब का मतलब यह है पसंदीदा। उनका उनको बहुत पसंद है क्योंकि आम के चंद महीने होते हैं, दो तीन महीने। जून जुलाई और अगस्त में आम बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कि अभी गुजरा है। पाकिस्तान फलों के लिहाज से एक जरखेज मुल्क है। यहाँ कई अकसाम के फल पैदा होते हैं, लेकिन इन फलों में जो मकाम आम को हासिल है वो किसी दूसरे फल को नहीं। यानी कि लोग सालों साल इंतजार करते हैं कि आम का मौसम कब आएगा, है ना। यकीनन आपने भी किया होगा। कहते हैं कि आम फलों का बादशाह है। इसका जायका, खुशबू अपनी मिसाल आप है। बच्चे हों या बूढ़े हों, मर्द हो या औरत, सभी गर्मी का मौसम आते ही आम का शिद्दत से इंतजार करने लगते हैं। आम कई किस्मों का होता है, लेकिन पाकिस्तान में कौन कौन से होते हैं? चौसा, सिंधड़ी, लंगड़ा, सरोली, दशहरी और अनवर रटोल को ज्यादा शौक से खाया जाता है। आम के बागात पाकिस्तान के कई इलाकों, मसलन मीरपुर खास, सक्खर, भावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, सरगोदा वगैरह, इसमें कुछ सिंध के शहर हैं, शहरों के नाम है, और कुछ पंजाब के शहरों के नाम है वाक़े है। लेकिन मुल्तान बाज किस्म के आमों की पैदावार में सबसे आगे है। यहाँ का चौसा आम पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। सिंध में चूंकि गर्मी का मौसम पहले शुरू हो जाता है, इसलिए सिंध के मखसूस आम सिंधड़ी की फसल भी तैयार होकर बाजार में पहले आ जाती है। जैसे सिंधड़ी से जाहिर है सिंध की फसल है ये। ठीक है, पाकिस्तान आमों के मामले में ना सिर्फ खुद कफील है बल्कि बैरून मुल्क बरामद भी करता है, यानी बाहर भी भेजता है। आम सिर्फ अपनी खुशबू और जायके की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी बेहतरीन है। आम में विटामिन ए, सी और ई की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है। इसके अलावा इसमें फौलाद और तांबा भी कसीर मकदार में होता है, यानी कि जो चीजें आपकी बॉडी के लिए जरूरी होती है ना, वो भी इसमें मौजूद होता है। तिब्बी माहिरीन के नजदीक आम इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आम ऐसा फल है जो पकने पर ही नहीं बल्कि कच्चा भी इस्तेमाल होता है ना। किस तरह से? जैसे कच्चे आम से चटनियाँ, मुरब्बे और अचार वगैरह बनाए जाते हैं। आम ऐसा फल है जो हमारे अदीबों और शायरों में भी मकबूल है। खास तौर पर मिर्जा गालिब की आमों से रग़बत बहुत ज्यादा मशहूर है। इसी तरह अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी किताब यादगार गालिब में मिर्जा गालिब की आम से रग़बत का जिक्र किया है। रग़बत यानी उनको बहुत लगाव था, समझ लो मोहब्बत थी आम से। ठीक है, इतने हद तक पसंद करते थे गालिब। आम इनको निहायत मरगूब था। आमों की फसल में इनके दोस्त दूर दूर से इनके लिए उम्दा उम्दा आम भेजते थे और खुद अपने बाज दोस्तों से तकाजा करके आम मंगवाते थे। मिर्जा की नियत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी, यानी जितना खाए उनका दिल नहीं भरता था, वो इतना पसंद करते थे। अहले शहर तोहफा भेजते थे, खुद बाजार से मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात आता था। सौगात कहते हैं तोहफे को। मगर हजरत का जी नहीं भरता था। एक सोबत में मौलाना फजल हक और मिर्जा और दीगर अहबाब जमा थे और आम के निस्बत हर शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था। इसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके तो मौलाना फजल हक ने मिर्जा से कहा, तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्जा साहब ने कहा, भाई मेरे नजदीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो।
एक रोज बहादुर शाह जफर आमों के मौसम में चंद मसाहिबों के साथ, जिनमें गालिब भी थे, शाही बाग में टहल रहे थे। आम के पेड़ रंग रंग के आमों से लदे हुए थे। यहाँ आम का बादशाह या सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मयसर नहीं आ सकता था, यानी बड़े बड़े बादशाह। गालिब बार बार आमों की तरफ गौर से देखते थे और बादशाह ने पूछा, इस कदर गौर से क्या देख रहे हो? गालिब ने हाथ बांधकर अर्ज किया, सुना है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। इसको देखता हूं कि किसी दाने पर मेरा या मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और इसी रोज गालिब को उम्दा आमों की टोकरी भिजवा दी। हकीम रजीउद्दीन खान, जो गालिब के निहायत दोस्त थे, उनको आम नहीं भाते थे, यानी उनको पसंद नहीं थे। एक दिन वो मिर्जा के मकान पर बरामदे में बैठे थे और मिर्जा भी वहीं मौजूद थे। एक गधे वाला अपना गधा लिए गली से गुजरा। आम के छिलके पड़े हुए थे, गधे ने सूंघकर छोड़ दिए। हकीम साहब ने कहा, देखिए आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता। मिर्जा ने कहा, बेशक गधा नहीं खाता। ये एक मजाक में बात हो रही थी। अल्लामा इकबाल भी आम के बहुत रसिया थे। एक मरतबा वो बीमार पड़ गए। इलाज के लिए इस वक्त के मशहूर मुआलिज हकीम नाबीना से रुजू किया गया। उन्होंने इकबाल को आम खाने से मना कर दिया। इकबाल सख्त बेचैन हुए और कहने लगे, मरना तो बरहक है, आम ना खाकर मरने से तो अच्छा है आम खाकर मर जाना बेहतर है। इनकी बेचैनी देखकर हकीम नाबीना ने उन्हें रोजाना सिर्फ एक आम खाने की इजाजत दे दी। मौलाना अब्दुल मजीद सालिक लिखते हैं, मैं एक दिन अयादत के लिए अल्लामा इकबाल की कयाम गाह पर हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि आपके सामने एक सेर का बम्बई आम रखा है, यानी बहुत बड़ा, और आप इसे काटने के लिए छुरी उठा रहे हैं। मैंने अर्ज किया, आपने फिर बदपरहेजी शुरू कर दी? फरमाने लगे कि हकीम नाबीना ने दिन में एक आम खाने की इजाजत दी है। ये आम बहरहाल एक ही तो है। इसका मतलब ये कि वो बहुत बड़ा आम था। इस तरह एक बार इकबाल के लिए मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने लंगड़े आमों का तोहफा भेजा। इकबाल ने शेर में इस तोहफे का शुक्रिया अदा किया। असर यह है तेरे इजाजे मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। यानी लंगड़ा आम इलाहाबाद की पैदावार है जो हम यहाँ तक लाहौर तक पहुंचा। इसका मतलब ये। अकबर इलाहाबादी खुद भी आमों के शौकीन थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को खत लिखा था और इनसे आम की फरमाइश करते हुए चंद शेर भी लिखे थे। इनमें से दो शेर ये हैं, नामा कोई ना यार का पैगाम भेजे, इस फसल में जो भेजे बस आम भेजे। यानी किसी यार का कोई पैगाम ना आए, बस आम भेजे जाए। ऐसे जरूर हों कि जिन्हें रखकर मैं खा सकूं, पुख्ता अगर हो 20 तो 10 खाम भेजे। यानी पुख्ता पक्के आम और खाम कच्चे आम। ठीक है, कितना अच्छा शेर है। तो हमने क्या सीखा आज? हमने ये सीखा बच्चों कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन फल आम अपने लजीज जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं, और उर्दू के दो अजीम शायर गालिब और इकबाल को भी आम बहुत पसंद थे, या वो बहुत शौकीन थे। समझ में आ गई बात? बिल्कुल इसी तरह बताने की जरूरत नहीं है। इसको रीड करिएगा, मजा आएगा पढ़ने में दोबारा। और इसका टाइटल पेज बनाएं, एक पेज राइटिंग करें, और बाकी एक्सरसाइज जो आपको दी जाए वो इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।